बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं CS403 यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और साथ में मैं आपको इस असाइनमेंट का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं किसी असाइनमेंट या क्विज़ या जीडीपी वगैरह का सोल्यूशन अपलोड किया करूँगा तो आपको सबसे पहले उसका सोल्यूशन मिल जाया करेगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने ही इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास क्वेश्चन फाइल मौजूद है। सबसे पहले हम क्वेश्चन फाइल को रीड करेंगे और उसके बाद हम साथ साथ उस असाइनमेंट को सॉल्व भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आ चुके हैं इंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाना है वो आपकी डॉस या डॉस में होनी चाहिए, यानी कि वर्ड की फ़ाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने जो अपनी फ़ाइल को सेव करना है, जो आपने अपनी फ़ाइल बनानी है उसे आपने अपनी वीयू की आईडी के साथ सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव, टू एबल टू अंडरस्टैंड लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, टू एबल टू परफॉर्म डिफरेंट रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है नोट। नोट में आता है कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है, कौन सा कलर, कौन सा साइज़ वगैरह। तो इसके लिए आपने टाइम्स न्यू रोमन्स का स्टाइल यूज़ करना है। उसके साथ कलर जो आपका होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ जो होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। और बोल्ड जो आपने यूज़ करना है वो सिर्फ हेडिंग के लिए करना है और इटैलिक आपने नहीं यूज़ करना है और इररेलेवेंट डिटेल से आपने गुरेज करना है, ठीक है। तो नीचे आ जाता है क्वेश्चन स्टेटमेंट। इसमें क्या रहता है, आवर सेकंड असाइनमेंट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फर्स्ट असाइनमेंट। ये जो हमारी सेकंड असाइनमेंट है ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इन द फर्स्ट असाइनमेंट वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल, द एंटिटी रिलेशन डायग्राम इज हर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एंटिटी रिलेशन डायग्राम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त एंटिटी रिलेशन डायग्राम हमें दी गई है, प्रोवाइड की गई है। नाउ इन द सेकंड असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो यहाँ पर आपको कुछ टास्क दिए गए हैं, ये तकरीबन 5 टास्क है जो आपने कंप्लीट करने हैं। पहला टास्क है कन्वर्ट द अबव एंटिटी रिलेशन डायग्राम इनटू रिलेशनल डाटा मॉडल। ऊपर वाले एंटिटी रिलेशन डायग्राम को आपने रिलेशन डाटा मॉडल में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आपने ऊपर वाले 3 कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन, ठीक है, इन्हें आपने कन्वर्ट करना है आफ्टर द एंटिटी रिलेशन डायग्राम इनटू रिलेशनल डाटा मॉडल। आपने एंटिटी रिलेशन डायग्राम को एंटिटी इनटू रिलेशनल डाटा मॉडल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक आंसर फाइल या सॉल्यूशन फाइल मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कुछ ये एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल बनेगा, ठीक है। तो इस फाइल का लिंक आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस वाली इमेज को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आप सिंपली सेव इमेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप सेव कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो हो गया कन्वर्ट रिलेशन डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम इनटू रिलेशनल डाटा मॉडल में हमने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड परफॉर्म क्रॉस मैट्रिक ऑफ शेल्फ मेडिसिन एंड फार्मासाइट्स, ठीक है। तो हमें नीचे कुछ 3 टेबल दिए गए हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासाइट्स, उसके बाद मेडिसन और तीसरा शेल्फ, ठीक है। ये 3 हमें टेबल दिए गए, हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, शेल्फ मल्टीप्लाई बाय मेडिसन मल्टीप्लाई बाय फार्मासाइट्स, ठीक है। तो इनका मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों टेबल हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले तो आ जाएगा फार्मासाइट यानी कि PH1 2 3 फार्मासाइट तीनों की तीनों आ गए। उसके बाद मेडिसन 1 होगी और शेल्फ 1 होगा। इसके बाद तीनों के फार्मासाइट होंगे, मेडिसन दूसरी होगी और शेल्फ 1 ही होगा। इस तरह से तीसरी मेडिसन होगी और शेल्फ 1 ही होगा। इस तरह से मेडिसन पहली हो जाएगी और शेल्फ 2 हो जाएगा। इस तरह से शेल्फ 3 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये मुकम्मल टेबल को कंप्लीट करना है। तो आप चाहें तो इसको टेबल को डायरेक्ट कॉपी भी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपली लॉजिकल है, ठीक है। तो आप इसे भी बना सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 या टास्क नंबर 3, फाइंड द डिग्री एंड कार्डिनेटी ऑफ द फंक्शन टेबल इन द सेकंड क्वेश्चन। आपने ऊपर जो टेबल बनाया उसमें से आपने इनकी कार्डिनलिटी और डिग्री बतानी है। जो पहला फार्मासाइट है इसकी डिग्री होगी, कार्डिनलिटी होगी 3, मेडिसन की भी 3 और शेल्फ की 3, और जो डिग्री होगी वो होगी 2 3 4, ठीक है। इस तरह से
342 इस तरह से ये इसकी डिग्री आ जाएंगी। ये जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको इसकी डिग्री और कार्डिनलिटी के बारे में मुकम्मल पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है जो है परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द मेंशनल टेबल एंड राइट द कोरस्पोंडेंट आउटपुट। अब आपने आउटपुट निकालना है, एक फार्मासाइड के बारे में निकालना है जिसका एड्रेस इस्लामाबाद हो, और दूसरा आपने मेडिसिन निकालनी है जिसकी एक्सपायरी डेट 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, 20 से कम और से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये इक्वल हो, ये आपने निकालनी है। तो ये पहला आ जाएगा इस्लामाबाद, ये ताहिर आ जाएगा, ये पहला फार्मासाइट आ जाएगा, दूसरी में मेडिसिन निकालनी है। तो ये मेडिकल्स आपके पास ये वाली मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों मेडिसिन है वो भी आ चुकी हैं, और फार्मासाइट के बारे में निकालना था वो भी हमने निकाल दिया। और लास्ट क्वेश्चन या लास्ट टास्क जो है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। हमें नीचे 2 टेबल दिए गए हैं, बाइनरी ऑपरेशन राइट द आउटपुट। हमें यहाँ पर आप जिस तरह क्रेडिट कार्ड दिया गया और शेल्फ का नंबर दिया गया। अब हमने क्या करना है, शेल्फ मल्टीप्लाई यू क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड माइनस शेल्फ। तो आपने ये इसका आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट निकालने के लिए यहाँ पर इनके बारे में डिटेल ऐड की गई है। तो इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मुताबिक एडिट करके इसे सबमिट करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।